नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अभी ताजा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया है कि भारत में मुस्लिमों के जो पर्सनल मामले हैं वो शरिया के द्वारा ही संचालित होते हैं। एक महिला है, नाम है साफिया पीएम, केरल की रहने वाली है। इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, पर इनके पिता की इस्लाम में कोई आस्था वास्था है नहीं। उन्होंने बहुत पहले इस्लामिक आस्था छोड़ दी थी, कह सकते हैं कि एक्स मुस्लिम टाइप्स हो गए थे। अब जो साफिया हैं वे अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा चाहती हैं, और साफिया भी केवल नाम से मुस्लिम है, इस्लाम में इनकी भी आस्था नहीं है, पर कागजों में ये मुस्लिम ही है क्योंकि इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब चूंकि ये अपने पिता की पैतृक संपत्ति का बंटवारा चाहती हैं और इस्लामिक आस्था को छोड़ चुकी हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया के अकॉर्डिंग तो इनका कोई हिस्सा बनता नहीं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया, person who lives his her faith in Islam will be ousted from the community and thereafter she is not entitled for any inheritance right in personal property। वैसे कायदे से देखा जाए तो इस्लाम में अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ apostasy is punishable by death। तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा तो दूर की बात है, जिंदा हो यही बहुत है। पर यह वाली बात ना कोर्ट की हियरिंग में कहीं आई है, ना ही किसी अखबार में छपी है। खैर, हो सकता है भाईजान अभी संख्या में कम है तो एब्सोल्यूट शरिया नहीं लागू कर पा रहा है। फेसेस में काम चल रहा है, स्टेप वाइज स्टेप। दूसरा, अगर साफिया ने इस्लाम नहीं छोड़ा होता, मतलब मुस्लिम ही रहती, तो भी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता तो साफिया को 1/2 यानी आधा या 1/3 1/3 हिस्सा ही मिलता, क्योंकि ऐसा किताब कहती है। खैर, तो मैं बता रहा था सफिया संपत्ति का बंटवारा चाहती हैं। अब उनका कहना है कि उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा सेकुलर कानून के हिसाब से हो, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग हो, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अनुसार। आप सोचें कितना कमाल का हमारा देश है, कितना सेकुलर हमारा संविधान है, कितना सेकुलर हमारा ये देश है कि एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट में जाके फरियाद कर रही है कि भाई उसके केस की सुनवाई सेकुलर लॉ के हिसाब से हो, कम्युनल लॉ के हिसाब से ना हो। पर जैसा कि मैंने बताया, साफिया बस जन्म से मुस्लिम है, इसलिए साफिया को पैतृक संपत्ति का बंटवारा सेकुलर लॉज के अनुसार करवाने के लिए एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका केस मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 यानी शरिया के अनुसार ना होकर इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न हो। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि उधर तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई एपोस्टेसी इज पनिशेबल बाय डेथ है, इसलिए साफियों को वहां से तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिल नहीं पाएगा। फिर इनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां उन्होंने याचिका लगाई कि माय लॉर्ड्स, न्याय करो हमारे साथ, मुझे डिक्लेरेशन दे दो, देयर इज नो प्रोविजन if we do not want to be governed by sharia law, my father is a non believer and he does not want to follow this। इन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं शरिया लॉ में, तो हमको डिक्लेरेशन आप दे दो। तो जो माई लॉर्ड्स हैं उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट गिव डिक्लेरेशन ऑन पर्सनल लॉज लाइक दिस। हम ऐसे पर्सनल लॉज पे डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। हाँ, यू कैन चैलेंज शरीयत लॉ एंड वी विल डील विद इट। मिलॉर्ड्स ने कहा है कि आप शरीयत को चैलेंज कीजिए, हम उसका केस देखेंगे। हाउ कैन वी डायरेक्ट दैट अ नॉन बिलीवर बी गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई मुस्लिम है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न हो? इसी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मल नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इस मुद्दे पर डिटेल सुनवाई जुलाई में होनी शेड्यूल हुई है। अभी तक की कोर्ट की कार्रवाई से तो हमें यही मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि इस देश में मुस्लिमों के पर्सनल मैटर शरिया से गवर्न होते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट अलग से कुछ नहीं करेगा। अधिक से अधिक वे पूरे कानून पर सुनवाई कर सकते हैं। तो भाई जज साहब लोग, आप लोगों को दिखता नहीं है क्या कि शरिया लॉ होता क्या है? आप इसे अलाउ ही कैसे कर सकते हो पर्सनल मैटर्स में ही सही? अगर देखा जाए फिर तो शरिया लागू ही एक तरीके से भारत में अभी पर्सनल मैटर्स में है, और बस इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब ये पर्सनल से पब्लिक लॉ हो जाएगा। और शरिया लॉ होता क्या है, इस पे डिटेल्ड वीडियो तो मैं कभी और बनाऊंगा। आप इतना जान लें कि काफिर की हत्या, काफिर की महिलाओं का बलात्कार और काफिर की संपत्ति लूटना शरिया लॉ के हिसाब से अपराध नहीं है। अगर हम सही में इस देश के अपनी सभ्यता के फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो वी शुड निप दिस इविल कॉल्ड शरिया लॉ इन द बड। पहले तो हमें ये कभी अलाउ ही नहीं करना था, और जब कभी कर दिया गया तो इसे रोक देना था, वरना कल को कोई भाईजान श्रद्धा वाकर टाइप कुछ करके बोल देगा कि मैं तो माइनॉरिटी हूं, मेरा केस शरिया लॉ के हिसाब से चलाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये जो लॉ है ये इस्लामोफोबिक है। जो आज पर्सनल लॉ में शरिया से चल रहे हैं वो कल को पब्लिक में शरिया के लिए लंदन और जर्मनी की सड़कों पर उत्पात जरूर करेंगे। इसलिए समय रहते कैंसर 4th स्टेज में पहुंचे, उसका इलाज कर देना ही बेहतर। बाकी मिलॉर्ड्स हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ बैठते हैं AC के चैम्बरों में, वो ज़्यादा बेहतर इस पे देखेंगे, हम भी देखेंगे। खैर जुलाई में क्या आता है, जब जुलाई में इसकी हियरिंग होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने सोचा कि तब तक अभी तक क्या हुआ है वो आपको बता दिया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।